ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। तन्हा तन्हा हम रो लेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। निदा फाजली साहब की यही बात है शायद मुद्दे की बात। किस मुद्दे की आप पूछेंगे? वही मुद्दा जो कुछ हफ्ते पहले उठाया था यहीं रियाज रेट्रो पर। हमारा रिश्ता फुर्सत के साथ की। क्यों हमें फुर्सत नहीं? क्यों एक पल सांस लेने की गुंजाइश नहीं? क्यों हर पल इतने मसरूफ? क्यों 2 लम्हा रुकने की नौबत नहीं? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तन्हा तन्हा रोते हैं और महफिल महफिल गाते हैं। हम एकांत से घबराते हैं, खुद से मिलने से डर जाते हैं। तन्हा तन्हा हम रोए, महफिल महफिल गाएंगे। तन्हा तन्हा हम रोए, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। तन्हा तन्हा हम रोएंगे, महफिल महफिल गाएंगे। तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे। देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे। बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो। बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़ कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। तन्हा तन्हा हम रो लेंगे, महफिल
महफिल महफिल गाएंगे। किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता आसान है। किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता आसान है। हम जब तक रुक जाएंगे, औरों को समझाएंगे। तन्हा तन्हा हम रोएंगे, महफिल महफिल गाएंगे। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हों मुमकिन है। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हों मुमकिन है। हम तो उस दिन राय देंगे, जिस दिन धोखा खाएंगे। तन्हा तन्हा हम रोएंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे। तन्हा तन्हा हम रोएंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जगजीत सिंह की आवाज़, एल्बम का नाम होप, शायर का नाम तो पहले ही बता दिया था। अपने अंदर दबे गम, तकलीफ, परेशानियों को हम गीत बनाकर पेश करते हैं। आंसुओं को मुस्कुराहट का मुखौटा पहना देते हैं। तन्हा रोते हैं, महफिल में गाते हैं। शुरुआत मजबूरी से होती है, बाद में यही चीज़ आदत बन जाती है और फिर वो महफिल वाला चेहरा ही ज़्यादा महफूज लगने लगता है ना? Riya's Retro. Only on Gaana. 3 हफ्ते पहले जब फुर्सत पर पहला एपिसोड किया था तो मैंने उसका लिंक ट्वीट करते वक्त लिखा था, Why do we so love to act so busy all the time? आपने एपिसोड सुना और सोचा और बड़े अच्छे थॉट प्रोवोकिंग जवाब लिखे। जैसे कि वैशाली ने वापस सवाल किया, आर वी क्लूलेस कि करेंगे क्या अगर फ्री हो गए? गुरजोत ने कहा, मोस्टली बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड हेल्प टू अदर्स एंड रिमेन इन आवर ओन बबल। बिल्कुल ठीक लगती है मुझे ये बात आपकी गुरजोत। वहाँ भी रिप्लाई किया था, यहाँ भी दोहरा रही हूँ कि हम कितने मसरूफ़
नज़र आते हैं, ये इस बात पर निर्भर नहीं कि काम कितना है, बल्कि इस पर कि हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितना करने को तैयार हैं। काम से नज़र हटाकर आपसी रिश्ते पर नज़र डालना आसान नहीं, या खुद से खुद के रिश्ते पर भी नज़र डालने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। Being busy is a lot easier than doing that. नलिनी, आपका ट्वीट मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने लिखा, मैं तो लखनऊ वाली हूँ और मेरी फुर्सत के आराम के पल बड़े प्यारे हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ बीइंग अ लखनऊइट। लवली, अंदाज ही अलग होता है लखनऊ वालों का। फुर्सत क्या चीज़ है अगर जानना हो तो या तो लखनऊ जाओ या फिर कोलकाता। किसी को कुछ करने की कोई जल्दी नहीं। हाँ, बातें जितनी करवानी हो करा लो, गप्पे मारने में उस्ताद हैं हम तो। हाँ, तो ऐसे शहरों में फुर्सत तो है, पर है तो फिर भी 4 लोगों के बीच में। मैंने पार्ट 1 में जाते जाते आपसे कहा था ना कि कुछ और ख्याल भी आ रहे हैं मेरे जहन में फुर्सत के बारे में। वो यही है कि हमें अपनी कंपनी इतनी अच्छी नहीं लगती शायद। क्या हम खुद को पसंद नहीं करते? क्या हमें खुद से चिढ़ है, या घबराहट, या हो सकता है कि नफरत ही हो? जैसे हम उन लोगों की कंपनी अवॉइड करते हैं जो हमें एक आंख नहीं भाते, उसी तरह क्या हम खुद की कंपनी अवॉइड करते हैं? मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया। खता दिल की है, मैं शर्मा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। बड़े ही शौक से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं। अजब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आँख तो ठहरा गया
हूँ, थर्रा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुलाकर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरूर, गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल
यही तो ना प्रॉब्लम की जड़। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। तो भागो फिर टोपी पकड़कर, रात तक काम करते रहो, नहीं तो सोशल और फैमिली कमिटमेंट्स में बिजी रहो। कुछ भी करो कि शाम ना हो, उनका ख्याल ना आए, दिन कटे और बस रात हो जाए, किसी तरह बस नींद आ जाए। संगीत लक्ष्मी प्यारे, गीतकार मजरू, जीनियस सुल्तानपुरी। आवाज़ इसमें भी रफ़ी साहब और इससे पहले वाले गाने में भी बिंदिया फिल्म से मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। संगीत इकबाल कुरैशी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण। फनी, मैं शीट चेक कर रही थी और ये रिलेटिवली ऑब्सक्योर गाना सीजन्स 3, 4 और 5 हर सीजन में एक बार चला है। सीजन 1 और 2 में शायद हम अपने आप से घबरा नहीं रहे थे, मुलाकात नई थी, ताज़ी पहचान थी, पर उसके बाद से हर साल एक बार ये घबराहट तो हुई ही है, लगता है। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। मुलाकात से याद आया, कुछ दिन पहले मैं उस फिल्म के बारे में सोच रही थी, छोटी सी मुलाकात। बंगाल के सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ बनी थी ये फिल्म। जोड़ी में वैजयंती माला। आशापूर्णा देवी के उपन्यास अग्नि परीक्षा पर बनी उसी नाम की बांग्ला फिल्म का रीमेक था। अग्नि परीक्षा जैसा कि बोलते हैं बांग्ला में, तो सुपरहिट रही थी, पर उसका हिंदी रीमेक कोई जलवे दिखा ना पाया। उत्तम कुमार हिंदी सिनेमा में चल ना पाए। वैसे तो उनके साथ जो अदाकारा थी बंगाल में, एन इक्वली बिग मेगा स्टार, वो भी कुछ खास कर ना पाई हिंदी सिनेमा में। सुचित्रा सेन की बात कर रही हूँ मैं। पर आंधी, ममता जैसी फिल्मों की वजह से आप फिर भी उनके नाम से तो परिचित हैं। उत्तम कुमार की और कौन सी फिल्में थी? आई थिंक दूरिया में थे वो और अमानुष में, बट आई मीन नन ऑफ देम बिकेम एज बिग एज आंधी और ममता, राइट? उत्तम कुमार however was the अमिताभ बच्चन ऑफ बंगाली सिनेमा। पर कई बार हमने ये देखा है कि ये रीजनल और कल्चरल क्रॉसओवर करना काफ़ी मुश्किल रहा है कई बड़े स्टार्स के लिए। खैर, छोटी सी मुलाकात फिल्म दूरदर्शन पर आई थी एक बार जब मैं बहुत छोटी थी। यू नो दोज संडे इवनिंग फिल्म्स। मेरे बंगाली परिवार में तो खलबली मच गई। उत्तम आश्चर्य, इतने एक्साइटेड हो गए थे घर में सब कि मुझे लगा मुझे भी एक्साइटेड हो जाना चाहिए। और उसी बहाव में मैंने फिल्म भी पसंद कर ली, उसके गाने भी पसंद कर डाले। हालांकि टाइटल ट्रैक के दौरान माँ और बाबा की बातें भी याद हैं मुझे, मेरे सर के पीछे जो चल रही थी कि हाय हाय बेचारा उत्तम, क्या फालतू का नाच गाना करना पड़ रहा है, सो सिली, सच ए डिग्निफाइड एक्टर। बांग्ला सिनेमा में तो कभी ऐसी बेहूदगी नहीं करनी पड़ी है उसको। Basically, you know how Snow TV bongs can be, na? It's incredible what small children can remember, है ना? मैं कितनी बच्ची सी रही होंगी उस टाइम पर ये सब बातें आज तक याद हैं। वो या yippee yippee वाला गाना याद है, पर सुनाऊंगी नहीं मैं वो आपको। सुनाऊंगी इसी फिल्म का दूसरा एक रोमांटिक गाना जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आवाज़ रफ़ी साहब फिर से, साथ में सुमन कल्याणपुर, बोल हसरत जयपुरी। इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और ये सब कहाँ भटक गई मैं? आप दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि रिया तो फुर्सत से घबराहट, एकांत की उलझनों की बात कर रही थी। इस सब का क्या कनेक्शन उसके साथ? जल्दी जल्दी थिंक, जोर डालो, जॉइन द डॉट्स, रेलेवेंस निकालो। ओफो, यू जस्ट प्रूव्ड माई पॉइंट, डिडंट यू? रैंडम गप्पे मार रही थी मैं आपके साथ, फुर्सत से। हैंडल नहीं हो रहा? तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या? तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस
इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर इतना ही अरमान है। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर इतना ही अरमान है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तेरे आंचल से लिपट कर रूह ये नगमा गाएगी, जान भी निकलेगी जिस दम यही कहते जाएगी। तेरे आंचल से लिपट कर रूह ये नगमा गाएगी, जान भी निकलेगी जिस दम यही कहते जाएगी। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।
ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से, जूं धूप के दिन पानी। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, आके चली छम से, जूं धूप के दिन पानी। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की दुरानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की दुरानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा ले। प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा ले। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। भले बुरे आदमियों के बारे में सोच कर नहीं चलाया ये गीत, बल्कि इसलिए कि इसमें रुकने की बात है।
और एक हैप्पी सी फुर्सत वाली फीलिंग है। मुकेश जी की आवाज़, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, अ क्लासिक राज कपूर फिल्म कन्हैया। Ria's Retro. Ria's Retro. Only on Ghana. मैं रिया। फुर्सत हो तो सोशल मीडिया पर भी मिलो ना, @Ms Riya Mukherjee ऑन ट्विटर एंड इंस्टा, MSRIYAMUKHERJEE। फुर्सत हो तो बात करो, मुलाकात करो, गप्पे मारो, महफिलों में जाओ, गीत गाओ, पर कभी 2 पल अपने आप के साथ भी तो वक्त बिताओ। या उप्स, वो ना हो पाएगा, ये कैसी फुर्सत है, तन्हाई में खाक फुर्सत है। अगर आप उनमें से हैं जो ऐसा सोचते हैं तो फिर मैं और आप सेम नहीं, बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। क्योंकि जब वी मेट की गीत की तरह मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। मैं ना सिर्फ खुद के साथ घंटे बिता सकती हूँ, अगर हर रोज़ मुझे 1-2 घंटे कम से कम मिनिमम अलोन टाइम ना मिले तो मैं पगलैट हो जाती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और सभी ऐसा करते होंगे। फिर बाद में पता चला कि बहुत से लोग, ख़ासकर हमारे देश में जहाँ प्राइवेसी का नामो निशान नहीं और किसी को स्पेस देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ तो ज़्यादातर लोग कभी भी अकेले नहीं होते। Right from waking up in the morning with someone snoring next to you to going to bed at night with hopefully the same person snoring next to you. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन में 1 मिनट के लिए भी अकेले एकांत में नहीं होते, और बहुतों को होना भी नहीं है। They can't even imagine that. Like, wow. For me personally, that is inconceivable. मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी अगर हर लम्हा मैं इंसान से दूसरे इंसान, एक झुंड से दूसरे झुरमुट से तीसरी भीड़ में, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हर्टल करती रहूं। I'd simply go batshit crazy. मेरे लिए अकेले होना और शांत होना उतना ही ज़रूरी है जितना ऑक्सीजन। 2 गीत सुनो, एक किताब उठाओ, कुछ शायरी पढ़ो, एक फिल्म देखो, ये सब मेरे लिए डेली खुराक का हिस्सा है, कभी कभार नहीं। और ये सब मेरे लिए डेली नीड्स में शामिल है, कभी कभार की लग्जरी या इंडल्जेंस नहीं। जाहिर सी बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से सजाया है कि मैं ये सब कर सकूं। पर्सनल और फाइनेंशियल डिसीजंस उसी तरीके से लिए हैं कि ये मुमकिन हो पाए, क्योंकि एक उम्र के बाद फुर्सत कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होती। It has to be a choice. It has to be planned for. You have to make room for it. So please don't call me lucky if that is what you're thinking. Call me well planned. Also, एक बहुत बड़ी बात है जो मुझ पर भी लागू होती है, किसी पर भी लागू होती है जो अपनी फुर्सत के दायरे अपने हिसाब से बनाते हैं, और वो है कि we don't respond to the bullshit of the world. दूसरों की अपेक्षाओं और एक्सपेक्टेशन से हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से, प्यार, मोहब्बत और अंदरूनी कमिटमेंट से करते हैं, कभी भी मजबूरी में नहीं।
प्यारे, मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए। आँखों के उजियारे, मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जान किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जान किधर। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। हाँ भाई, बीते दिन लौटा दो कोई, क्योंकि तब अपने हिसाब से, अपनी फुर्सत से, अपनी धुन में चलते थे, है ना। यही कहते हैं ना हम अपने आप से, टू जस्टिफाई द फुर्सतलेस लाइफ वी लीड। कि क्या करें, इतने काम, इतने कमिटमेंट्स, इतने लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, माई लाइफ इज़ नॉट माई लाइफ। कोई नहीं समझ सकता मेरी मजबूरियाँ, इतने लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कोई कुछ मांगता है तो कभी कोई और बुरा मान जाता है, कभी बॉस के नखरे तो कभी घर वालों की फिक्रें। ऐसे ही थोड़ी हम अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं। रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर। आर यू श्योर? दोबारा सोच लीजिए। तब तक गीतों के बारे में बता देती हूँ। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, फिल्म दूर गगन की छाँव में, आवाज़ और मौसीकी दोनों किशोरदा, लिखा शैलेंद्र जी ने। आई वाज थिंकिंग मैंने आज तक ये गाना कभी चलाया क्यों नहीं, और रियलाइज़ हुआ कि मेरे बचपन में एक हेयर डाई का ऐड आता था जिसमें कोई मिडिल एज्ड बंदा या बंदी अपने ग्रे हेयर देख रहे हैं शीशे में और बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा है। तब से मेरा एसोसिएशन ही बिगड़ा हुआ है इस गीत के साथ का। साहिर लुधियानवी उससे पहले याद दिलाते हुए कि तुमको न हो ख्याल तो हमारे पास जवाब भी नहीं रहते, और शायद फुर्सत भी नहीं। दूसरों का इतना ख्याल करेंगे हर वक्त तो अपना ख्याल रखना भूल जाएंगे। ये मुमकिन है। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब देंगे। लता मंगेशकर, फिल्म बहू बेगम, संगीत रोशन। निदा फाजली साहब का एक शेर है ना,
अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। क्या आप उनसे सहमत हैं कि रुख हवाओं का जिधर का है उधर के ही हैं आप, और इसीलिए आपको एक पल फुर्सत नहीं? वरना तो आप अभी स्पा में होते, समुद्र तट पर होते, हॉलिडे रिजॉर्ट में होते, या कम से कम अकेले एक कमरे में गाने तो सुन ही रहे होते। बस मौका ही नहीं मिलता एक पल भी। सीरियसली। तो अपनी ही जिंदगी के मालिक आप नहीं हैं, कोई और है। अपने फैसले आप खुद नहीं लेते। आई थिंक अगर हम बात की तह तक थोड़ा सा भी जाएं तो पाएंगे कि हम ही डिसाइड करते हैं कि हम कैसे जीने वाले हैं। ऊपर से चाहे कोई मजबूरी लगे या किसी और का कहा हुआ लगे, इवेंचुअली वी आर टेकिंग अ डिसीजन एट एवरी सिंगल स्टेप। अगर किसी की बात मानने का निर्णय भी हो, वो भी तो हमारा निर्णय है ना। और शायद फुर्सत ना पाना भी उनमें से एक फैसला है, क्योंकि भूतकाल। अभी किया ना मैंने वो एपिसोड रिसेंटली अबाउट घोस्ट्स दैट हॉन्ट अस। सन्नाटे में जो हावी हो जाते हैं, हर पल हर लम्हा हमें घेरे रहते हैं। ये भूत कान में फुसफुसाते हैं, आँखों पर सियाह साया बनकर लहराते हैं, अंधेरे कर जाते हैं, चीखते हैं, शोर मचाते हैं, मंडराते हैं, हमें अपनी ही खामियों से मिलाते हैं, दर्द और परेशानियाँ याद दिलाते हैं, पुराने ज़ख्म कुरेदते हैं, पुराने घाव ताज़ा कर जाते हैं। डरावने हैं ये भूत, लेकिन जब हम मसरूफ़ होते हैं तब ये पीछे हट जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कोनों में दुबक कर बैठ जाते हैं। और इसीलिए हम मसरूफ़ियत को गले लगा कर रहते हैं और फुर्सत से घबराते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये मुमकिन है?
के दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये हमका अंधेरा रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी, बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी, मैं तुझसे हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे न कर मुझसे गम मेरे, दिल लगी ये दिल लगी, बड़ी सोनी सोनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा से पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर, भूले कोई जैसे अजब दुख भरी है ये बेबसी ये बेबसी, बड़ी सोनी सोनी है। जो मुझे रेगुलरली सुनते हैं वो मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो आखिरकार इस गाने ने दबोच ही लिया रिया को। करेक्ट, भूतकाल वाले एपिसोड की शुरुआत ही की थी इस गीत के 2 लाइंस कोट करके, फिर बात में से बात निकली, पर थ्रू आउट दैट एपिसोड आई रेजिस्टेड द फोर्स ऑफ दिस सॉन्ग कि नहीं, मायूस नहीं होंगे, ये गाना आज नहीं सुनेंगे। पर देखिए कितने ज़िद्दी होते हैं ना ये गाने। अब घर करने का मन बना लिया तो बना कर ही जाते हैं। एसी के ऊपर उन कबूतरों की तरह जो आपको मेरी आवाज़ के पीछे भी सुनाई देते हैं अक्सर, लाख उड़ा लो, घोंसला तो यहीं बनाने का फैसला है। अरे भाई इतना बड़ा नीम का पेड़ हो, उस पर जाकर बनाओ ना। नहीं, हमें तो यहीं रहना है।
ये एसी चलता है तो बच्चों को वाइब्रेटिंग मसाज वाला झूला मिल जाता है। न्यू एज हाई टेक कबूतर्स। राइट ऑन क्यू। बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी फुर्सत में, जैसे तन्हाई में ड्रिंक और दर्द में डूब जाया करते थे अमिताभ बच्चन इन मिली। आवाज़ किशोरदा, बोल योगेश। रुला के गया सपना मेरा, वो भी फुर्सत में। फिल्म जूल थीफ, आवाज़ लता जी, लिखा शैलेंद्र ने, और दोनों ही गीतों में संगीत SD बर्मन का। और हाँ, प्लीज़ ये चीखते चिल्लाते हुए मत आ जाना फिर से कि रिया तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जूल थीफ के गीतकार तो मजरूह साहब थे। जी हाँ थे, बस एक गाना शैलेंद्र जी ने लिखा था, द वन यू जस्ट हर्ड। मेरे ख्याल से हम खुद को फुर्सत की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि हाथ में खाली समय होने से जो खुद से आमना सामना होता है हमें वो गवारा ही नहीं। उन आवाज़ों को, उन सभी यादों को या फिर अरमानों को हम ज़रा दबा कर ही रखना चाहते हैं, उनसे हम डरते हैं, या यूं कहिए वो अंदरूनी आवाज़ें हमें परेशान कर देती हैं, उन सवालों का सामना करने पर मजबूर कर देती हैं जिनसे हम वाबस्ता होना ही नहीं चाहते। चेहरे के सामने आईना पकड़ती है फुर्सत, सच्चाइयों पर रोशनी डालती है फुर्सत, अधूरी बातों को पूरा करने की जिद करती है फुर्सत, अनकहे जज्बात बाहर लाती है फुर्सत, और इसलिए फुर्सत से ही हम कर बैठते हैं दुश्मनी। लेकिन वो सारे गांठ खुलेंगे तो तभी जब हम फुर्सत से उलझे एहसास सुलझाएंगे। तो फिर क्या कहते हैं, कर लें दोस्ती फुर्सत से। डेयर टू नहीं नहीं नहीं, फुर्सत से ड्रीम, फुर्सत से लव। बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए, बड़ी देर के
आज ही हौले से खोलूंगी द्वार रे, सैया धीरे से खोलूंगी द्वार रे। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।